लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने पूरे 1 महीने 22 दिन बाद अपनी खामोशी तोड़ते हुए जंग के बीच कुछ ऐसा बोल डाला जिसने ईरानी सेना के साथ ही बासीज फोर्स का भी हौसला बढ़ाने का काम किया है। इन पिरूजी नीस्त, इन्हा पिरूजी नीस्त। ईरान के बासीज फोर्स से मिलने और उन्हें जंग में जीतने की नई सीख देने के मकसद से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सेहत खराब होने के बावजूद भी बड़े हमलावर दिखे। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो किताब ना करें, ऐसा करने के पीछे उनकी सेहत का हवाला दिया गया था। लेकिन खामनेई ने स्पीच भी दी और इजराइल को घेरने का काम भी किया। ईरान के स्टेट टेलीविजन चैनल पर उनके किताब को बारे रास्त नश्र किया गया क्योंकि खामनेई को अपने बेटे मुस्तफा को भी अपने जानशीन के तौर पर लोगों के सामने करना था, इसलिए भी वो इस मौके पर सामने आए। ईरान में मनाए जा रहे बाशीज वीक का हिस्सा बने। ईरान के लिहाज से सबसे अहम मुद्दा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है, जिसे लेकर हाल ही में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तहरीक मजम्मत पास किया है। इसके बाद ईरान ने तय किया है कि वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन से इस मुद्दे पर बात करेगा। माना जा रहा है कि बतौर सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से पहले ईरान के सदर पेजेश्कियान इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहते हैं। खामनेई ने ईरान का मौकिफ दुनिया के सामने रखते हुए नेतन्याहू पर हमला बोला। کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو. IRGC की बाशीज फोर्स से किताब करते हुए खामनेई ने गाजा और लेबनान में जारी इजरायली हमले का जिक्र करते हुए नेतन्याहू को जल्लाद कह डाला। खामनेई ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जारी अरेस्ट वारंट का जिक्र करते हुए उसे नाकाफी बताया और कहा कि गाजा और लेबनान में किए जंगी जाराम के लिए नेतन्याहू को डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा मिलनी चाहिए। गाजा और लेबनान में वॉर क्राइम के कानून की खिलाफ वर्जी की है तो सजा कड़ी होनी ही चाहिए। बाशीज फोर्स ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स का हिस्सा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाशीज फोर्स में करीब 90,000 सैनिक शामिल है, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों काम करती है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर बाशीज फोर्स करीब 10 लाख वॉलंटियर्स भी जुटा सकती है। इसका अहम काम मुल्क के अंदर सरकार मुखालिफ सरगर्मियों से निपटना है। बाशीज फोर्स से किताब करते हुए खामनेई ने कहा कि बाशीज के पास हिम्मत, तेजी से काम करने की सलाहियत है। ये अपने दुश्मनों को पहचानते हैं और मुख्तलिफ मामलों को लेकर संजीदा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी ताकत से फैसले लेने की काबिलियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी तारीफ करनी चाहिए और मजबूती देनी चाहिए। उन्होंने बाशीज फोर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बाशीज के अपने टारगेट और वजह है, वो मौत से भी नहीं डरते। खामनेई की तारीफ के बाद IRGC ईरान में अलग ही तरह का जोश बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि इजराइल ईरान जंग क्या नया मोड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।